नमस्कार, शासन पक्ष में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ डीपी ओझा। भाजपा के सादतपुर वार्ड से पूर्व महामंत्री लक्ष्मण सिंह डबोला ने भैया दूज और छठ के महापर्व की बधाई देते हुए कहा कि अब की बार दिल्ली की जनता 70 की 70 सीटों पर कमल का फूल खिलाकर करेगी बदलाव। क्या कुछ कहेंगे आज भैया दूज के पावन पर्व पर? बहुत बहुत आभार आप सभी का। मैं लक्ष्मण सिंह डबोला समस्त क्षेत्रवासियों को भैया दूज की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। हमारा संस्कृति का त्यौहार है और इसको बहन भाई के प्यार से संजो के रखने की जो क्षमता बहन ने भाई को दी, भाई ने बहनों को दी, छठ मैया को प्रणाम करते हुए छठ की भी बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। छठ मैया के पूजन को लेकर राजनीति हो रही, चाहे भाजपा कभी भी पर्व त्योहारों को लेकर के समाज को बांटने की राजनीति को लेकर के राजनीति नहीं करती है। भाजपा राष्ट्रीय विचारधारा की पार्टी है और राष्ट्र में जितने लोग रहते हैं उन सबको सम्मान करने का अगर कोई पार्टी काम करती है तो भारतीय जनता पार्टी है। दूसरा जो आपने कहा राजनीतिकरण कर रहे हैं, सीधे तौर पर छठ पूजा बनाने के लिए छठ मैया को अर्घ देने की जो जिम्मेवारी है सीधे तौर पर दिल्ली की सरकार को जाती है, जो पिछले 15 वर्षों से काम कर रही है। मगर 15 वर्षों में जो यमुना मैया की सफाई को देख करके शर्म आती है कि अरविंद केजरीवाल जी हर मुकाम पर फेल होते हुए गए हैं। पूजन के पहले क्यों नहीं उठती, छठ पर्व पे ही क्यों उठता है? नहीं, आप निश्चित तौर पर देखिए, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी वीरेंद्र सचदेवा जी आज से 2 महीने पहले से छठ के लिए यमुना मैया की सफाई को ले रहे हैं। हमारे मनोज तिवारी जी सांसद जमुना में कई बार गए कि इसको ठीक होना चाहिए। मगर क्या करें, जो ये दिल्ली में सरकार बैठी है ये काम करने की इनके अंदर क्षमता ही नहीं है। लोगों को बदलाने की राजनीति करते हैं, इसके अलावा इनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। आप एक क्वेश्चन हम पूछना चाहते हैं दिल्ली की सरकार से, ये कब हरियाणा की सरकार से मिले, कब पंजाब की सरकार से मिले कि जो जमुना में गर्मियों में पानी छोड़ा जाता है, क्या इस बार कुछ क्यूबिक टन जितना इनके टैंकर माफिया पानी बर्बाद करते हैं उतना पानी जमुना में अगर 2 दिन पहले छोड़ दें, पूरी साफ जमुना है, सबकी डुबकी लगेगी। मुख्यमंत्री केजरीवाल जी प्रचार कर रहे थे, उन पे पत्थरबाजी हो गई लोगों ने। सर, ये आपको पता है पिछले 10-15 वर्षों से यही राजनीति होती है। केजरीवाल जी ऊपर चढ़ के नमस्ते कर रहे होते हैं और इनको थप्पड़ मार देती है पब्लिक, और ये कहते हैं जी विपक्ष ने मरवाया, खुद के आदमी होते हैं इनके। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि भाजपा द्वारा कराई जा रही है। भाजपा ऐसा क्यों करेगी? भाजपा इस बार जो 67 का आंकड़ा दिल्ली की जनता ने केजरीवाल को दिया, इस बार ये 67 का आंकड़ा भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आता दिख रहा है, इसलिए ये बौखलाए हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी का बनवास अब की बार दिल्ली से खत्म होगा निश्चित तौर पर। अब नहीं तो फिर कब? अब नहीं तो कब? दिल्ली की जनता काफी त्रस्त है, चाहे वो बिजली को लेकर के हो, जल बोर्ड को लेकर के हो, यमुना मैया की सफाई को लेकर के हो, एमसीडी जैसे कार्यक्रम, जो एमसीडी पहले काम कर रही थी आज वो भी नहीं कर पा रही है। बिकॉज रीजन क्या है? फंड की प्रॉब्लम है, फंड की प्रॉब्लम है। जब ये अरविंद केजरीवाल जी समझ चुके हैं केंद्र इनको फंड नहीं देती है, जब ये कहते हैं मुझे फंड ही नहीं दे रही है, हमेशा केंद्र के ऊपर आरोप लगाना केजरीवाल जी का एक रवैया बन गया है। तो क्यों ये इलेक्शन लड़ रहे हैं? इन्हें पता है अगले 5 साल 4 साल अगले 10 साल फिर केंद्र की सरकार ने रहना है, नरेंद्र मोदी जी ने काम करना है, तो इस बार छोड़ दो इलेक्शन को। आरोप प्रत्यारोप का दौर ये जो चल रहा है, इस आरोप प्रत्यारोप के दौर में जनता पिस रही है, ऐसा कब तक चलेगा? निश्चित यही तो बदलाव चाहिए ना जी। जनता इस बार मन बना चुकी है, अब आगे नहीं चलेगा। इस बार भारतीय जनता पार्टी 67 विधायकों के साथ दिल्ली के विधानसभा में बैठेगी। दिल्ली की जनता एक चीज और कह रही है कि आखिर कब मिलेगा हमारा पेंशन और कब बनेगा राशन कार्ड? नहीं, निश्चित तौर पर केंद्र की सरकार ने बहुत जल्दी पेंशन की व्यवस्थाएं और राशन की कार्ड की व्यवस्थाओं को लागू करने जा रही है। आज भी केंद्र सरकार का अगर देखें, नरेंद्र मोदी जी 80 करोड़ लोगों को जो राशन दे रही थी उन्होंने और एक्सटेंड कर दी कि लोग परेशान ना हो। दिल्ली सरकार जो रोक रही है, आयुष्मान भारत जैसी एक योजना, इतनी विकासशील योजना है, गरीब लोगों के लिए इतना सपोर्टिव योजना है, उसको दिल्ली में लागू नहीं होने दिया जा रहा। हमें पूर्ण विश्वास है दिल्ली की जनता पर, इस बार भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में सरकार बनाएगी। सरकार बनाते के साथ आयुष्मान भारत की योजना हर रेडी वाले, रिक्शे वाले, सब्जी वाले को मिलती हुई हर तमाम वर्ग के लोगों को मिलेगी। पानी नहीं आता और आता है तो गंदा आता है। यह काम दिल्ली सरकार का है। दिल्ली सरकार पिछले 2 वर्षों से जल बोर्ड का मंत्री नहीं बना पाई। लेकिन अगर हम बात करें तो दिल्ली में भले आम आदमी पार्टी की सरकार हो, करावल नगर विधानसभा में 1 नहीं 2 नहीं पूरे 5 बार से विधायक भाजपा के हैं। निश्चित तौर पर तो फिर ये जो जल बोर्ड की प्रॉब्लम है, आप देखिएगा जो 5 बार से विधायक है, इन्होंने ही सोनिया विहार में इतना बड़ा जल बोर्ड का प्लांट लगाया,
प्यूरीफायर के लिए प्लांट लगाया कि हमारी जनता को पानी मिल सके, मगर उसके ठीक बाद दिल्ली सरकार बन गई। दिल्ली सरकार में आम आदमी पार्टी की सरकार आई और यह पानी करावल नगर को मिलने की बजाय ओखला जा रहा है, दूसरी विधानसभाओं में जा रहा है। बड़े दुर्भाग्य की बात है। मैं समझता हूं मोहन सिंह बिष्ट जी ने पूरा संघर्ष किया।